नमस्कार दोस्तों, तारीख थी 11 सितंबर 2001 जब 19 आतंकवादियों ने मिलकर अमेरिका की 4 फ्लाइटों को हाईजैक कर लिया और उन्हें अमेरिका में ही अलग अलग बिल्डिंगों में घुसा दिया। इस घटना ने सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लोग हवाई जहाजों को बिल्डिंगों से टकराते लाइव अपने आंखों से देख रहे थे। ये सब ऐसे ही नहीं हो गया था, इसकी प्रॉपर प्लानिंग बनाई गई थी। 19 आतंकवादियों में से 6 तो फ्लाइट उड़ाने की क्लास भी ले चुके थे। ये सभी आतंकवादी किस देश के थे और हथियार से लैस अमेरिका के एयरपोर्ट में कैसे घुस गए? क्या सुरक्षा में कोई चूक हुई? इसका असली मास्टरमाइंड कौन था? इस सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यह घटना 11 सितंबर यानी 11/9/2001 को हुई थी, इसलिए इसे 9/11 कहा जाता है। इस आत्मघाती आतंकी हमले का जिम्मेदार उग्रवादी इस्लामिक चरमपंथी नेटवर्क अल-कायदा है, जिसका सरगना ओसामा बिन लादेन 1998 से ही अमेरिका पर बड़ा हमला करने की तैयारी बना रहा था। उसने 19 आतंकवादियों को इस घटना को अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग दी। जब बेसिक ट्रेनिंग पूरी हो गई तब उनमें से 6 को अलग किया गया। पहले 2 आतंकवादियों को जनवरी 2000 में अमेरिका भेज दिया गया फ्लाइट चलाना सीखने के लिए। वे अमेरिका के शहर सैन डिएगो पहुंचे, वहां एक प्राइवेट फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया। जब वे दोनों सेट हो गए तो 3 को और भेजा गया। अब वे 3 सैन डिएगो नहीं गए बल्कि अमेरिका के ही शहर फ्लोरिडा चले गए ताकि किसी को शक ना हो, और वहां भी एक प्राइवेट फ्लाइंग क्लब ज्वाइन कर लिया। अब 5 आतंकवादी अमेरिका पहुंच चुके थे। फिर दिसंबर 2000 में एक और को भेजा गया। अब वह सैन डिएगो ही गया जहां पहले से 2 आतंकवादी पहुंच चुके थे। जब ये सभी 6 आतंकवादी फ्लाइट उड़ाना सीख गए तब बचे हुए 13 और आतंकवादियों को भेजा गया। अब ये 1900 आतंकवादी अमेरिका पहुंच चुके थे। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी, अपने मिशन को अंजाम देने के लिए रेडी थे। 1900 को 4 ग्रुप में बांटा गया, 5, 5, 5 और 4। अगला ग्रुप जिसका कमांडर मोहम्मद दत्ता था, ये 5 लोग लोगांस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजल्स जाने वाली फ्लाइट नंबर 11 में अपना टिकट करवाते हैं और आम यात्रियों की तरह फ्लाइट में जाकर बैठ जाते हैं। फ्लाइट में कुल 92 लोग सवार थे, जिनमें से 11 क्रू मेंबर, 76 पैसेंजर और 5 आतंकवादी। फ्लाइट उड़ने के ठीक 15 मिनट बाद ये पांचों अपने सीट से उठते हैं और ऐलान करते हैं कि ये प्लेन हाईजैक हो चुकी है। जिनमें से 2 आतंकवादी जबरन कॉकपिट में घुसते हैं और एक मोहम्मद दत्ता नाम का आतंकवादी, जो पहले से ही फ्लाइट चलाना जानता था, वह फ्लाइट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और लॉस एंजल्स के बजाय फ्लाइट का रुख वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ मोड़ देता है। दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस समय अमेरिका की एक ऐतिहासिक बिल्डिंग थी और उसे न्यूयॉर्क का सान भी कहा जाता था। लेकिन ये आतंकी प्लेन को बिल्डिंग के नॉर्थ टावर पर 8:46 पर क्रैश करवा देते हैं। अब इनका जो दूसरा ग्रुप था वह भी इसी तरह यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट उड़ान संख्या 175 को हाईजैक करते हैं और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ही साउथ टावर पर सुबह 9:03 पर क्रैश करवा देते हैं। इस फ्लाइट में 9 क्रू मेंबर, 51 यात्री और 5 आतंकवादी मौजूद थे। देखते ही देखते वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों बिल्डिंगे जमींदोज हो जाती हैं, जिसमें 2763 लोगों की जान जाती है। यह खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी कि अमेरिका में आतंकवादी हमले हो रहे हैं। उस समय जितनी भी फ्लाइटें अमेरिका की आसमान में उड़ रही थीं, सबको मैसेज भेज दिया गया था कि वे अपने नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएं। लेकिन जो इनका तीसरा ग्रुप था वह अमेरिका एयरलाइंस की फ्लाइट 77 को उसी तरह हाईजैक किया जो वाशिंगटन हवाई अड्डे से लॉस एंजल्स जा रहा था। हाईजैकरों ने फ्लाइट का डायरेक्शन चेंज किया और उसे अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर पेंटागन ले गए। सुबह 9:37 पर पेंटागन के पश्चिमी बिल्डिंग पर प्लेन को क्रैश करवा दिया, जिसमें 6 क्रू मेंबर, 53 यात्री, 5 आतंकवादी मौजूद थे। अब अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां कयास लगाने लगी कि अगला टारगेट क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक वे 3 मशहूर
बिल्डिंगों को निशाना बना चुके थे। ऐसे में बचा था व्हाइट हाउस और कैपिटल ऑफ हिल, जिसका कंपेयर आप अपने यहाँ के पार्लियामेंट से कर सकते हैं। अब आतंकवादियों का जो चौथा ग्रुप था, जिसमें सिर्फ 4 ही आतंकवादी मौजूद थे, उन्होंने यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 93 को हाईजैक किया, जो न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जा रही थी। तब इस फ्लाइट में बैठे कुछ यात्रियों ने अपने फोन को ऑन किया तो उनके फैमिली मेंबर के कॉल आने लगे। तब एक्चुअली में उन्हें पता चला कि अमेरिका के अंदर चल क्या रहा है। उनके फैमिली मेंबर ने उन्हें बताया कि 3 प्लेन को हाईजैक करके क्रैश करवा दिया गया है। तो अब फ्लाइट नंबर 93 में बैठी आम जनता समझ चुकी थी कि उनका भी फ्लाइट कहीं ना कहीं क्रैश जरूर कराई जाएगी। तब उनमें से कुछ लोगों ने आतंकवादियों से लड़ना शुरू कर दिया। फ्लाइट अपनी टारगेट अचीव करने से पहले सेक्सविले के पास एक खाली खेत में क्रैश हो गई, जिसमें सिर्फ 7 क्रू मेंबर, 33 यात्री और 4 आतंकवादियों की जान गई थी। इस पूरी घटना में कुल 2996 लोगों की जान गई और 6000 से अधिक लोग घायल हुए थे। तो कुछ इस प्रकार 9/11 के हमले को अंजाम दिया गया था। ये जो 19 आतंकवादियों की टीम बनाई गई थी, उनमें से 15 सऊदी अरब से थे, 2 संयुक्त अरब अमीरात से, 1 मिस्र से और 1 लेबनान से था। 2 मई 2011 को इस हमले का असली मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार गिराया। ये हमला अमेरिका पर क्यों हुआ था, यह एक अलग विषय है। इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको इस टॉपिक पर हमारा रिसर्च पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।